क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा मैच जिसमें शुरुआत आपकी हो लेकिन अंत इतिहास लिख दे? बेलफास्ट के मैदान पर भारत और आयरलैंड के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। भारतीय टीम ने शुरुआत में ऐसा दबदबा बनाया कि लगा मैच एक तरफा होने वाला है, लेकिन फिर कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने हर क्रिकेट फैन को आखिरी गेंद तक स्क्रीन से बांधे रखा। आखिर कैसे आयरलैंड ने शुरुआती झटकों के बाद वापसी की और क्या भारत उस चुनौती का जवाब दे पाया? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में माहौल शानदार था। स्टेडियम में भारतीय समर्थकों की अच्छी खासी मौजूदगी थी, जबकि आयरलैंड के फैंस भी अपनी टीम का जोश बढ़ा रहे थे। टॉस भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ने जीता और बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पिच पर शुरुआती नमी थी, इसलिए यह फैसला पूरी तरह रणनीति के हिसाब से सही माना जा रहा था। नई गेंद अर्शदीप सिंह के हाथों में थी। सामने थे आयरलैंड के दोनों सलामी बल्लेबाज जो तेज शुरुआत देने के इरादे से मैदान पर उतरे थे। अर्शदीप ने शुरुआत में शानदार लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, लेकिन पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर टिम टेक्टर ने दमदार पुल शॉट खेलकर गेंद को सीधे सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। ये संकेत था कि आयरलैंड सिर्फ बचाव नहीं बल्कि आक्रमण करने आया है। दूसरे ओवर में गेंद हर्षित राणा के हाथों में आई। शुरुआत में रॉस अडायर ने लगातार 2 चौके लगाकर भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था कि आयरलैंड तेजी से रन बटोर लेगा, लेकिन युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने शानदार वापसी की। अतिरिक्त उछाल वाली गेंद पर रॉस अडायर पुल शॉट खेल बैठे। गेंद बल्ले का किनारा लेकर हवा में गई और विकेटकीपर संजू सैमसन ने बेहतरीन कैच लपक लिया। भारत को पहली सफलता मिल चुकी थी। अब क्रीज पर आए आयरलैंड के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज हैरी टेक्टर। उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन अर्शदीप सिंह का इरादा कुछ और ही था। हालांकि एक आसान कैच छूटने से हैरी टेक्टर को जीवन दान मिला, लेकिन अर्शदीप ने अगली ही गेंदों में अपनी लाइन नहीं छोड़ी। शानदार आउटस्विंग गेंद पर बल्लेबाज चकमा खा गए और गेंद सीधा विकेटकीपर संजू सैमसन के दस्तानों में समा गई। हैरी टेक्टर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। अब आयरलैंड मुश्किल में था। शुरुआती 2 विकेट जल्दी गिर चुके थे और दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। कप्तान लॉर्कन टक्कर ने मैदान पर आते ही जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। दूसरी तरफ टिम टेक्टर भी टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर्षित राणा ने एक बार फिर अपनी तेज रफ्तार और अतिरिक्त उछाल से बल्लेबाज को परेशान कर दिया। टिम टेक्टर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में उठा बैठे और कप्तान श्रेयस अय्यर ने आसान कैच पकड़कर भारत को तीसरी बड़ी सफलता दिला दी। महज 24 रन के अंदर आयरलैंड के 3 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। उस समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम इस मुकाबले पर पूरी तरह नियंत्रण बना चुकी है। लेकिन क्रिकेट की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यह मैच तब तक खत्म नहीं होता जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती। अब क्रीज पर थे कप्तान लॉर्कन टक्कर और उनके साथ आए बेंजामिन कैलेट्स। दोनों ने बिना घबराए धीरे धीरे पारी को संभालना शुरू किया। प्रसिद्ध कृष्णा के एक ओवर में बेंजामिन कैलेट्स ने लगातार बड़े शॉट लगाकर भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा दिया। अचानक मैच का रुख बदलता हुआ दिखाई देने लगा। हालांकि ज्यादा देर तक ये साझेदारी नहीं चल सकी। शिवम दुबे ने अपनी चतुर गेंदबाजी से कैलेट्स को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया और सीमा रेखा पर शानदार कैच के साथ भारत ने चौथा विकेट भी हासिल कर लिया। भारत ने शुरुआती ओवरों में शानदार गेंदबाजी जरूर की थी, लेकिन आयरलैंड अभी पूरी तरह मुकाबले से बाहर नहीं हुआ था। कप्तान लॉर्कन टक्कर केक छोर संभाले हुए थे और अब उनके साथ नए बल्लेबाज गैरेट डेलानी मैदान पर उतर चुके थे। यहीं से इस मुकाबले की कहानी पूरी तरह बदलने वाली थी, क्योंकि अगले कुछ ओवरों में जो हुआ उसने भारतीय गेंदबाजों की सारी योजनाएं हिला के रख दी। लेकिन आखिर लॉर्कन टक्कर और गैरेट डेलानी ने भारत के खिलाफ कैसी जबरदस्त वापसी की और कैसे देखते ही देखते स्कोरबोर्ड तेजी से दौड़ने लगा। लॉर्कन टक्कर और गैरेट डेलानी की जोड़ी अब पूरी तरह जम चुकी थी। शुरुआती झटकों के बाद दोनों बल्लेबाजों ने जल्दबाजी करने के बजाय पहले विकेट बचाया और फिर धीरे धीरे भारतीय गेंदबाजों पर पलटवार शुरू कर दिया। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर लगातार गेंदबाज बदल रहे थे, लेकिन आयरलैंड के बल्लेबाज अब पूरी तरह लय में दिखाई दे रहे थे। अक्षर पटेल के ओवर में लॉर्कन टक्कर ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। पहले एक चौका, फिर एक और करारा शॉट और आखिर में लंबा छक्का। देखते ही देखते उस ओवर से खूब रन निकल गए और भारतीय टीम पर दबाव साफ दिखाई देने लगा। दूसरी तरफ गैरेट डेलानी भी किसी तरह पीछे रहने वाले नहीं थे। उन्होंने हर ढीली गेंद का पूरा फायदा उठाया और मैदान के चारों तरफ आकर्षक शॉट खेलने शुरू कर दिए। दोनों बल्लेबाजों के बीच साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी। भारत को एक विकेट की सख्त जरूरत थी, लेकिन गेंदबाजों को कोई सफलता नहीं मिल रही थी। इसी बीच कप्तान लॉर्कन टक्कर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 36 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। मुश्किल परिस्थितियों में खेली गई ये कप्तानी पारी आयरलैंड के लिए बेहद अहम साबित हो रही थी। लेकिन जब बल्लेबाज पूरी तरह सेट हो चुका था, तभी हर्षित राणा ने अपनी चालाकी दिखाई। उन्होंने गति में बदलाव करते हुए शानदार स्लोअर गेंद डाली।
टक्कर ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही तरह बल्ले पर नहीं आई और डीप मिड विकेट पर आसान कैच थमा बैठे। भारत को आखिरकार सबसे बड़ा विकेट मिल गया। भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर राहत साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। क्रीज पर आए जॉर्ज डॉकरेल ने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया। वॉशिंगटन सुंदर की एक ऊंची फुल टॉस पर उन्होंने जोरदार छक्का जड़ दिया। अगली गेंद पर फ्री हिट का फायदा उठाते हुए चौका भी बटोर लिया। अब आयरलैंड पूरी तरह आक्रमण की मुद्रा में था। इसके बाद जो हुआ उसने भारतीय टीम की मुश्किलें और बढ़ा दी। प्रसिद्ध कृष्णा का एक ओवर आयरलैंड के बल्लेबाजों ने पूरी तरह अपने नाम कर लिया। पहले चौका, फिर एक और शानदार शॉट, उसके बाद लगातार बड़े प्रहार। देखते ही देखते रन तेजी से बरसने लगे। गैरेट गिलानी ने इस ओवर में ऐसी बल्लेबाजी की कि भारतीय गेंदबाज सिर्फ गेंद को सीमा रेखा पार जाते हुए देखते रह गए। एक ही ओवर में 27 रन आ गए और अचानक मुकाबले की तस्वीर बदल गई। जिस टीम का स्कोर कुछ देर पहले लड़खड़ाता हुआ दिखाई दे रहा था, वही अब 180 के करीब पहुंचने लगी थी। हालांकि भारत ने आखिरी ओवरों में कुछ अच्छी वापसी भी की। अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए जॉर्ज डॉकरेल का अहम विकेट हासिल किया और रन गति पर थोड़ी लगाम लगाई। इसके बावजूद आयरलैंड ने पूरे 20 ओवर खेलते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 182 रन बना दिए। भारत के सामने अब 183 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था। लक्ष्य बड़ा जरूर था, लेकिन भारतीय बल्लेबाजी को देखकर फैंस पूरी तरह आश्वस्त थे। संजू और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करने उतरे। शुरुआत शानदार रही। संजू ने खूबसूरत चौका लगाया, जबकि अभिषेक शर्मा ने भी पहले ही ओवर में लंबे छक्कों और चौकों से बता दिया कि उनका इरादा मैच जल्द ही खत्म करने का है। पहले ओवर में भारत में बिना विकेट खोए 16 रन बना लिए और ऐसा लगने लगा कि लक्ष्य ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। लेकिन क्रिकेट में एक ओवर पूरा मैच बदल देता है। दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन क्लीन बोल्ड हो गए। भारत को पहला बड़ा झटका लग चुका था। अब ईशान किशन क्रीज पर आए। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा लगातार आक्रामक बने रहे। उन्होंने हर खराब गेंद को सीमा रेखा तक पहुंचाया। तीसरे ओवर में तो उन्होंने आयरलैंड के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। 4 शानदार चौकों के साथ रन बरसने लगे और भारत का रन रेट आसमान छूने लगा। लेकिन जैसे ही लगने लगा कि भारत पूरी तरह मुकाबले पर पकड़ बना चुका है, आयरलैंड ने एक और बड़ा वार कर दिया। ईशान किशन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए। अब कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर आए, लेकिन उनसे भी बड़ी पारी नहीं निकल सकी। पावर प्ले खत्म होने से पहले ही श्रेयस अय्यर भी कैच आउट हो गए। भारत ने सिर्फ 6 ओवरों में 3 बड़े विकेट गंवा दिए थे। हालांकि दूसरी तरफ अभिषेक अकेले मोर्चा संभाले हुए थे। तिलक वर्मा के साथ उन्होंने पारी को आगे बढ़ाया और सिर्फ 20 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। पूरा स्टेडियम उनकी बल्लेबाजी की तारीफ कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि भारत अब आसानी से मुकाबला जीत जाएगा। लेकिन कहानी में अभी सबसे बड़ा मोड़ बाकी था। अर्धशतक पूरा करने के कुछ ही देर बाद अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में कैच आउट हो गए। यहीं से भारतीय पारी लड़खड़ाने लगी। अब भारत की सारी उम्मीदें तिलक वर्मा और बाकी मध्यक्रम के बल्लेबाजों पर टिकी हुई थीं। क्या भारत इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकल पाया या आयरलैंड ने इतिहास रच दिया? मुकाबले का सबसे रोमांचक हिस्सा जानेंगे अगले और अंतिम भाग में।